श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से पहले मनुष्य को ये 7 संकेत अवश्य मिलते हैं, इन्हें कभी न करें नजरअंदाज। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर, जीवन के सार को समझाने वाले और सत्य का उद्घाटन करने वाले रूप में पूजा जाता है। उन्होंने केवल युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश नहीं दिया, बल्कि समस्त मानव जाति को जीवन, मृत्यु और आत्मा के रहस्यों की अमूल्य शिक्षा दी है। श्री कृष्ण बार बार इस बात को दोहराते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक आत्मिक यात्रा की निरंतरता है। लेकिन यह भी सत्य है कि जब मृत्यु निकट आती है तो परमात्मा कुछ संकेतों के माध्यम से हमें तैयार करता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर। इन संकेतों को समझना, स्वीकार करना और उन्हें अध्यात्म की दृष्टि से देखना ही जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने वाला मार्ग है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि श्री कृष्ण के अनुसार मृत्यु से पहले मनुष्य को कौन कौन से 7 संकेत मिलते हैं और हमें इनका सामना कैसे करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक और सब्सक्राइबर करें और कमेंट में राधे राधे लिख दे, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। एक मन में वैराग्य का जागरण। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन संसार के भोगों से हटने लगे, वह आत्मा मृत्यु के द्वार के निकट पहुंचने लगती है। मृत्यु से पहले अक्सर व्यक्ति के मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। जिन विषयों में पहले रस था, जैसे पैसा, भोगविलास, सम्मान, उनमें धीरे धीरे अरुचि आने लगती है। उसे जीवन की नश्वरता का बोध होने लगता है। यह वैराग्य किसी प्रवचन से नहीं, बल्कि भीतर से उभरता है। लक्षण: प्रिय चीजों से मन हटने लगता है। मन मौन और आत्म मंथन की ओर झुकता है। भीड़ से दूरी और अकेलेपन की चाह। श्री कृष्ण का संदेश: यह वैराग्य संयोगवश नहीं आता। यह आत्मा की उस तैयारी का हिस्सा है जिसमें वह शरीर के बंधनों से मुक्त होने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो रही है। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने भीतर झांकना चाहिए और अधिक से अधिक भजन, ध्यान और नामस्मरण करना चाहिए। 2 स्वप्नों में दिव्य संकेत और मृत पूर्वजों का दर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा मृत्यु के समीप होती है, तब स्वप्न अवस्था में उसे वे दिखते हैं जो उसे लेने आते हैं। मृत्यु से पहले मनुष्य को कई बार सपनों में ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो दिव्य या अतीन्द्रिय होते हैं। ये कोई साधारण स्वप्न नहीं होते। कई बार पूर्वज, देवता या दिव्य आकृतियां दिखाई देती हैं। ये आत्मा को संकेत देते हैं कि अब उसकी यात्रा दूसरे लोक की ओर होने वाली है। सपनों में बार बार किसी पुल, नदी या अंधेरे रास्ते को पार करने के दृश्य, किसी दिव्य पुरुष या पूर्वज का हाथ पकड़ना या बुलाना, मंदिर, दीपक या अंतिम संस्कार के दृश्य। श्री कृष्ण की दृष्टि में इसका अर्थ, इन सपनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह संकेत आत्मा को तैयार करने का एक माध्यम है। अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो व्यक्ति को सत्संग, ध्यान और सत्कर्म की ओर अग्रसर होना चाहिए। 3 शारीरिक ऊर्जा का क्षय, परंतु भीतर शांति का अनुभव। श्री कृष्ण कहते हैं, देह क्षीण होती है परंतु आत्मा शांत हो जाती है जब वह अपने मूल स्थान की ओर लौटने लगती है। मृत्यु के कुछ समय पहले शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। भले ही व्यक्ति को कोई बड़ी बीमारी न हो, फिर भी वह शारीरिक थकावट और निराशा अनुभव करता है। यह संकेत है कि आत्मा अब शरीर से जुड़ाव कम कर रही है। थकावट, बिना कारण नींद आना, भोजन में अरुचि, अधिकतर समय लेटे रहने की इच्छा। श्री कृष्ण का संकेत: जब शरीर धीरे धीरे शांत होता है, आत्मा अधिक जागृत होती है। यह समय होता है भीतर की ओर मुड़ने का, यह जानने का कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। यह अंतिम अवसर होता है मुक्ति की तैयारी का। 4 अपने पुराने कर्मों का स्मरण और पश्चाताप की भावना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन का अंत समीप होता है, आत्मा अपने किए गए कर्मों को स्वयं देखती है।
यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। मृत्यु से पूर्व व्यक्ति को अपने पुराने कर्म, भूलें, पाप और पुण्य की यादें आने लगती हैं। कई बार बिना किसी कारण के पछतावा, आंसू या क्षमा याचना की भावना जागती है। पुराने झगड़ों की याद आना, किसी को क्षमा करने या क्षमा मांगने की इच्छा, अनजाने अपराधों का भारी बोझ अनुभव करना। श्री कृष्ण की दृष्टि में इसका समाधान पश्चाताप और क्षमा ही मुक्ति की कुंजी है। मृत्यु से पूर्व यदि व्यक्ति अपने दोषों को स्वीकार कर ले और भगवान से क्षमा मांग ले तो आत्मा का बोझ हल्का हो जाता है और उसकी गति श्रेष्ठ लोकों की ओर होती है। 5 समय, स्थान और संबंधों से अलगाव की भावना। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से पहले आत्मा उन बंधनों को छोड़ने लगती है जिन्हें वह जन्मों से अपना समझती आई है। मृत्यु का एक और स्पष्ट संकेत है कि व्यक्ति को अपने प्रियजनों से दूरी की अनुभूति होने लगती है। जिसे वह जीवन भर सबसे अधिक चाहता था, वह चाहे संतान हो, पति पत्नी हो या धन, उससे भावनात्मक दूरी महसूस होती है। अचानक किसी व्यक्ति से बात करना बंद करना, बहुत बोलने वाला व्यक्ति मौन हो जाना, बार बार यह कहना कि अब कुछ नहीं चाहिए। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। यह आत्मा का संकेत है कि वह मोह से मुक्त होने को तैयार हो रही है। व्यक्ति को इस समय सत्संग और आत्मचिंतन करना चाहिए ताकि उसका यह विच्छेद शांतिपूर्ण हो। 6 मृत्यु की पूर्व भावना या पूर्व ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी आत्मा जागृत होती है वह मृत्यु को आने से पहले पहचान लेता है। कई व्यक्तियों को अपनी मृत्यु का पूर्व ज्ञान होता है। वे या तो स्वयं कह देते हैं या ऐसे संकेत छोड़ते हैं जो बाद में सच साबित होते हैं। कभी कभी वे अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करते हैं, जैसे कोई स्थान देखना, किसी व्यक्ति से मिलना या कुछ दान देना। अब मेरा समय पूरा हो गया है जैसी बातें। अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी स्वयं करना। अचानक वसीयत या अंतिम संस्कार की चर्चा। श्री कृष्ण का संकेत। यह पूर्व ज्ञान आत्मा की उस प्रज्ञा से आता है जो शरीर के बंधनों से ऊपर उठ रही होती है। यदि कोई ऐसा संकेत दे रहा है तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए और उसे श्रद्धा के साथ विदाई की तैयारी में सहयोग देना चाहिए। 7 आध्यात्मिक ऊर्जा की तीव्र अनुभूति और प्रभु में एकाग्रता। श्री कृष्ण कहते हैं, मरणासन व्यक्ति यदि अंतिम समय में मेरा स्मरण करता है तो वह निश्चित ही मुझे प्राप्त होता है। गीता 8.5। यह अंतिम और सबसे पवित्र संकेत है जब आत्मा परमात्मा की ओर आकर्षित होने लगती है। मृत्यु से पहले कुछ व्यक्तियों को भीतर से दिव्यता की अनुभूति होती है। वे किसी भी नाम जप, मंत्र या भगवान की मूर्ति के प्रति विशेष खिंचाव महसूस करते हैं। अधिक समय तक जप करना, अचानक मंत्रोच्चारण शुरू कर देना, ध्यान में चले जाना। श्री कृष्ण की गारंटी। यदि व्यक्ति अंतिम समय में सच्चे भाव से श्री कृष्ण का स्मरण करे तो वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। श्री कृष्ण का नाम ही अंतिम सहारा है। वह आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि मृत्यु कोई भय का कारण नहीं, बल्कि आत्मा के लिए नया अवसर है। मृत्यु से पहले मिलने वाले ये 7 संकेत हमें तैयार करने के लिए हैं, ताकि हम पश्चाताप, क्षमा, भक्ति और प्रभु स्मरण के माध्यम से इस जीवन को सार्थक बना सकें। यदि हम इन संकेतों को समझ जाए तो न केवल हमारी मृत्यु शांतिमय होगी, बल्कि हमारा अगला जीवन भी श्रेष्ठ मार्ग पर अग्रसर होगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। जो अंत समय में मुझे स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 5। आपका जीवन अमूल्य है। मृत्यु एक सत्य है, परंतु यदि श्री कृष्ण का स्मरण जीवन के हर मोड़ पर बना रहे तो मृत्यु भी एक मधुर यात्रा बन जाती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।